मथुरा में 2021 में 6 करोड़ की लागत से एक पानी की टंकी बनाई जाती है। करीब 2.5 लाख लीटर क्षमता वाली इस पानी की टंकी को अभी 3 साल भी पूरे हुए थे कि रविवार शाम को टंकी अचानक धराशायी हो गई। करप्शन की नींव पर खड़ी टंकी ही नहीं गिरी, बल्कि उसके मलबे में दबकर 2 जिंदगियां भी खत्म हो गई। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। फिलहाल अब राहत बचाव पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए विस्तार से इस पूरे हादसे पर हमारी इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। हम सब बता रहे टंकी ऐसे गिरी बहुत जोर से, मेरे घर वाले डूब गए, लग गई मम्मी और बहन दब गई मेरी। करप्शन के ठेकेदारों ने आंसुओं की कीमत 6 करोड़ लगाई है। इस बच्ची को नहीं पता करप्शन के ठेकेदार उसके परिवार पर टूटे दुखों के जिम्मेदार हैं। ना ही जिम्मेदार अब इस जिम्मेदारी को लेना चाहते। अब इन तस्वीरों को देखिए, जैसे शहर को तालाब बना दिया। 2.5 लाख लीटर पानी लेकर जब करप्शन की टंकी गिरी तो पूरा मोहल्ला डूब गया। कितने ही घर बर्बाद हो गए, कितने लोग दब गए, कितनी उम्मीदें बिखर गईं। सब कुछ हुआ बस पलक झपकते ही। 19 में उद्घाटन हुआ था इसका और 2021 में एंड में जाकर चालू हुई थी। ना तो इसका कोई मुहूर्त हुआ था, ना ही कुछ हुआ था। मैंने कई दफा ठेकेदार से कहा था कि इस काम में ये पानी भी गलत लग रहा है, खारी ये सरिया भी गलत लग रही है, मगर वो नहीं माना। एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी हूँ, जो ठेल लगाता हूँ। आज मेरी बेटी मर चुकी है, सरिता गोस्वामी, मेरी घरवाली गंभीर हालत से और मेरे बच्चे गंभीर हालत से। मेरा मकान पूरा ध्वस्त हो गया है आपकी सरकारी टंकी से। 35 लाख लीटर वाली टंकी है, 20 पिलर की, बहुत बड़ी टंकी है। इसमें सारी घूस दी थी। किसने परमिशन दी इसको बनाने के लिए, मुझे बताओ? पैसा किसने पास किया? जब शिकायत की, कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें कैद है वो मंजर जो करप्शन के किले के गिरने की गवाही दे रहा है। मौत की टंकी का ठेकेदार कौन? किसने बनाई करप्शन की टंकी? महज 3 साल पहले यानी 2021 में जिस पानी की टंकी को 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था, 2.5 लाख लीटर क्षमता वाली वो टंकी गिरी तो करप्शन की भेंट 2 आम नागरिकों की जिंदगी चढ़ गई। रविवार की शाम मथुरा के कृष्णा विहार कॉलोनी के लोगों के लिए काल बनकर आए। हादसे से जो पहले की जो तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब पानी की टंकी भरभरा कर गिरी तो क्या मंजर था। उस मंजर के बाद की तस्वीरें अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वो दिखाएं कि उसके बाद जो मंजर था वो सामने है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 3 साल पहले जो पानी की टंकी बनी थी, जिसमें करीब 25 लाख लीटर पानी आया करता था और जो इलाके के जो लोग थे उनके लिए सब इस मीठे पानी की सप्लाई होती थी, वो टंकी भरभरा कर गिर गई है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जहां पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। ये घटना रविवार शाम करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कृष्णा विहार कॉलोनी में हुई है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। लगातार हमारे नगर निगम की जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली है और हमारा स्टाफ है, वो लगातार काम कर रहा है। रात से ही अब भी काम कर रहा है और जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। और जो गैस कटर और जो हैमर मशीन भी है, जिससे सरिये वगैरह काटने का भी काम हो रहा है। यानी करप्शन का किला ढह गया तो जांच पर जांच बैठाई गई। 2 जिंदगियां खत्म हो गई तो जांच पर जांच होने लगी। लेकिन महीनों पहले से ही जब करप्शन की टंकी चीख चीख कर कह रही थी कि वो गिरने वाली है, टंकी से होता रिसाव जब बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था, तब जिम्मेदारों को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? ये जो बन रही थी टंकी, वो मिस्त्री बता रहे थे इसमें कोई मैटर है, ये साल भर में गिर जाएगी। वो मिस्त्री बता के गए इस बात को। जो आते थे यहाँ पे अधिकारी, उनसे शिकायत करी, लेकिन उनने कहाँ सुनी। वो आ गए और चले गए, आ गए और चले गए। और जिस दिन से बनी है टंकी उस दिन से सुचाई है। आज तक ये टंकी का पानी 1000 बार जांच हो गई, इसकी 1000 बार काम हो गया इस टंकी में, लेकिन नहीं, कभी टंकी सही ही नहीं हुई। जिलाधिकारी ने अब मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पानी की टंकी का निर्माण
2021 में पूरा हुआ था। महज 3 साल में ये टंकी ढह गई। इसकी जांच की जाएगी। साथ ही जल निगम ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात्रि में ही एक तहरीर जल निगम की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से प्राप्त हुई थी। उस पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो कैजुअलिटीज हैं उनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित। इसमें जो ठेकेदार हैं उनकी कंपनीज के नाम हैं। ऐसे मतलब एक तरीके से देखा जाए कंपनीज हैं जो ठेकेदारी की जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका नाम तो धीरे धीरे जांच में निकलेंगे कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं हादसे की वजह से जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हैं, उसे प्रशासन ने बनवाने का दावा किया है। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके दर्द पर कोई भी मरहम काफी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।